बर्टो टू ब्लू वोर्टेक्स के न्यू चैप्टर ने आग लगा दी है, क्योंकि इस चैप्टर में शिकामारू की असली औकात दिखाई गई है। और इस शिकामारू को देख के तुम्हें नारुतो शिपुडेन वाले शिकामारू की याद आ जाएगी। और इस सब के अलावा भी ऐसी कई बात है जो तुम्हें इस चैप्टर में पता लगने वाली है। तो बिना किसी देरी करे देखते हैं बर्टो के न्यू चैप्टर में आके क्या बताया गया है। चैप्टर की कवर पेज में ही हमें जीने शिकामारू की इमेज को दिखाया जा रहा है, जिसके बाद चैप्टर की शुरुआत में ही हमें शिकामारू को दिखाया गया है, जो ग्रेट एल्डर को बता रहा है कि कैसे बरूटो ने कोड से कोनोहा को बचाया था और उसके बाद बरूटो कैसे वहां से वापस चला गया है। वहीं बरूटो से रिलेटेड सवाल करते हुए ग्रेट एल्डर्स बोलते हैं बरूटो धोखेबाज को तो हम काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरे ग्रेट एल्डर बोलता है पर बरूटो इधर वापस आए क्यों। फिर एक ग्रेट एल्डर खुद बरूटो के बारे में सवाल करता है और फिर खुद ही इसका जवाब देता है, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो किस लिए आया है, तुम्हें हर हाल में बरूटो को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और फिर यही बोल रहा है कि फ्यूडल लॉर्ड्स लीफ विलेज के डेंजर को लेके अपसेट है। फिर शिकामारू इन्हें एक्सक्यूज मी कह के जा ही रहा होता है कि कोहारू शिकामारू को बोलती है, शिकामारू तुम्हारे टाइम लिमिट के हिसाब से 3 साल हो गए हैं, अब शिकामारू तुझे हमेशा के लिए लॉर्ड 8 बन ही जाना चाहिए। फिर शिकामारू वापस एक्सक्यूज मी कह के निकल जाता है। अब इन सब की बातों से लग रहा है नारुतो के जाने के बाद शिकामारू ने 3 साल की लिमिट दी होगी कि 3 साल के लिए मुझे अनऑफिशियल होकागे बना दो, तब तक मैं कुछ न कुछ करता हूँ। लेकिन वो टाइम लिमिट पूरी हो गई होगी, जिसकी वजह से फ्यूडल लॉर्ड्स और ग्रेट एल्डर्स शिकामारू को होकागे बनने को कह रहे हैं, क्योंकि बिना ऑफिशियल होकागे के लीफ विलेज के वर्ल्ड अफेयर्स जैसी चीजें भी बिगड़ गई होगी। फिर चैप्टर में शिकामारू वापस अपने होकागे की सीट पे बैठ जाता है, जिसके बाद इनो उसके डॉक्यूमेंट लेके आ जाती है एंड ये डॉक्यूमेंट्स ओल्ड मिशन की रिकॉर्ड के होते हैं। इसलिए इनो शिकामारू से इसके बारे में पूछती है, तू शिकामारू इससे क्या करने वाला है। शिकामारू बस थैंक्स इनो बोल के उसे जाने को बोलता है। फिर इनो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। लेकिन इनो एक जगह पे बाहर जाके शिकामारू से माइंड में ही बात करते हुए पूछती है, मुझे पता है शिकामारू ये सारे डॉक्यूमेंट एक बहाना है, अब जल्दी बता तू रियलिटी में तू क्या देखना चाहता है। और फिर शिकामारू इनो से माइंड में ही बताता है ये बात किसी भी कम्युनिकेशन टीम को पता नहीं चलनी चाहिए, और हाँ ये बात इनो तो किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। वहीं इनो इसके रिप्लाई में कहती है, सॉरी पर ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, और वैसे भी कोई भी कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड में डालना जरूरी है, और अगर कोई कम्युनिकेशन किसी ने रिकॉर्ड में नहीं डाली तो ये रूल्स के अगेंस्ट होगा। फिर वहीं शिकामारू बोलता है, इनो ये कोनोहा की सेफ्टी का सवाल है, और अगर तू नहीं सुनना चाहती है तो ये कन्वर्सेशन यही एंड हो जाती है, और मैं इनो तेरे अलावा किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता। वहीं फिर इनो बोलती है, चल ठीक है अब बता मैं क्या कर सकती हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है कवाकी, ईडा और डायमंड की तरफ, जिधर ईडा शिंजो के बारे में बता रही है कि कैसे सारे कोड के बनाए हुए क्लोग्राइम अब जिंदा हो गए हैं, यानी अब उनके पास कॉन्शियसनेस आ चुकी है और अब कोड उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकता। फिर ईडा आगे बिना जूरा के नाम लिए उसके बारे में भी मेंशन करके बताती है कि आई डोंट नो व्हाई बट वो लोग नारुतो के पीछे हैं, और अगर तुम्हें जानना है जूरा कौन है और वो नारुतो के पीछे क्यों पड़ा है तो तुम मेरी रिसेंट वीडियो को देख लेना। बाकी बैक टू द टॉपिक, वहीं ईडा कवाकी से अपने बारे में बात करने वाली होती है कि कवाकी ईडा की बात काट के गुस्से में कहता है वो लॉर्ड 7 के पीछे क्यों पड़े हैं। ईडा वहीं पे पता नहीं। वहीं डायमंड का रिएक्शन देखो तुम, साला किस चीज का घमंड है इसे। लेकिन कवाकी खुद को तसल्ली देते हुए कहता है, हु केयर्स, लॉर्ड 7 तो मेरे कब्जे में है, और वो जो कोई भी है डिफीटिंग ऑल ऑफ देम वोंट चेंज। और इसे देख के लग रहा है कि कवाकी उन्हें मारेगा ही मारेगा अगर वो इसके पास आए तो। वहाँ पे डायमंड बोलता है, वो कवाकी हम 3 के अलावा बस बरूटो सास्के को ही पता है कि नारुतो अलाइव है, और सास्के बरूटो पे तो कोई भरोसा नहीं करेगा क्योंकि वो क्रिमिनल है, पर अगर वो मॉन्स्टर तेरे पास आए तो तेरा झूठ सबके सामने नहीं आ जाएगा। और वैसे भी मुझे और मेरी सिस्टर के अलावा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरे साथ चाहे कुछ भी हो। वहीं कवाकी को समझ आ जाता है इसकी यहाँ पे बेइज्जती हो रही है, बेकार है भैया मैं तो टूट गया। इसलिए कवाकी वहाँ से उठ के चला जाता है। पर ऐसा नहीं है, ईडा ने यहाँ पे कुछ नहीं कहा। ईडा पूरा हाफ गर्लफ्रेंड वाला रोल प्ले करती है और बोलती है, डायमंड चुप हो जा। फिर कवाकी वहाँ से फालतू में बेइज्जती होने के बावजूद कूल तरीके से एक्ट करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके घर के बाहर मिचकी कवाकी पे नजर रख रहा होता है। फिर मिचकी अपनी नजर रखने के बारे में कवाकी से बोलता है, मेरा मिशन है कि तेरे पे और ईडा पे नजर रखना, और कवाकी तेरी फिर भी कोई कंप्लेंट है तो जा लॉर्ड 8 से बात कर जाके। वहीं कवाकी का रिएक्शन। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है बरूटो, सुमिरे और साडा की तरफ, और इस पैनल में ही तीनों एक पेड़ के पास दिख रहे हैं, और साडा बरूटो से थोड़ी दूरी बना के उस मोमेंट के बारे में सोच रही है जब बरूटो आया था और साडा ने उसे कैसे हक किया था। और यही सोचते हुए साडा शर्मा रही है और साडा को समझ नहीं आ रहा यह बरूटो से कैसे बात करे। वहीं सुमिरे मौके पे चौका मार के बरूटो से बात करती है
वो कहती है बोरुटो 3 साल हो गए हैं, मुझे खुशी है कि तू ठीक है। वहीं बोरुटो यू टू। फिर ठर के बोरुटो वापस सायडा को छेड़ता है और बोलता है यू टू सायडा, और मुझे लगा नहीं था तू अचानक मेरे ऊपर ऐसे उछल जाएगी। फिर सायडा रिप्लाई में बिकॉज आई वॉज रियली वरीड अबाउट यू। फिर बोरुटो बोलता है आई नो, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ठीक हो। और फिर आगे बोरुटो बताता है कि इसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और बेशक इसे लीव विलेज की डिटेक्शन टीम नहीं ढूंढ सकती क्योंकि इसने अपना चक्रा वैनिश कर दिया है, पर बोरुटो को कवाकी अब भी ढूंढ सकता है। इसलिए बोरुटो सास्के के बारे में बताता है कि मुझे बचाने के चक्कर में सास्के ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया और सास्के अब एक ट्री में बदल गया है। फिर आगे बोरुटो वही बात बताता है कि कैसे 10 टेल अब इवोल्व होके अब शिंजू बने हैं, एंड इसके बारे में भी तुम्हें मेरी रिसेंट वीडियो में डिटेल में पता लग जाएगा। अब फिर आगे मित्सुकी और कवाकी खड़े होते हैं जिसमें कवाकी बोरुटो के चक्रा को फील कर लेता है और यही बात मित्सुकी शिकामारू को बता देता है और शिकामारू बोलता है बोरुटो ने जरूर कवाकी की तरह अपना चक्रा वैनिश कर दिया होगा। बोरुटो कवाकी की चक्रा को फील न कर पाए इसलिए मित्सुकी ने कवाकी को बेहोश कर दिया। और भाई ये हो भी गया। अच्छा। और फिर बोरुटो अभी सायडा और सुमिरे को शिंजू के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कि कोड कोई ओत्सुकी नहीं है, लेकिन कोड का कर्म इसी से रिलेटेड है जो खुद एक ओत्सुकी है। तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि कोई 10 टेल इससे इन्फ्लुएंस ना हो, और अब शायद इसलिए ही जुरा खुद इसी हो सकता है। जुरा यानी जो नारुतो को मारना चाहता है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। बोरुटो शिकामारू दोनों इनो की टेक्निक से कनेक्ट हो चुके हैं और शिकामारू बोरुटो को बिल्कुल भी एक्सप्रेशन देने से मना कर रहा है ताकि सायडा और सुमिरे को कुछ न पता लगे। और अब शिकामारू बोलता है ये कौन वो कोई भी डिटेक्शन टीम नहीं सुन रही और ये सब बस इनो की हेल्प से ही हो पा रहा है, यानी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं होगी। फिर बोरुटो इसके रिप्लाई में शिकामारू तू तो होकागे है, क्या तेरा ये सब करना ठीक है? वहीं शिकामारू कुछ लोग मुझे होकागे कह रहे हैं पर मैं अभी ऑफिशियली होकागे नहीं बना हूँ। वहीं फिर शिकामारू स्ट्रेट टू द पॉइंट बोलता है चल बता बोरुटो मैं तेरे पे क्यों भरोसा करूँ और जल्दी वहाँ से निकल जा क्योंकि तेरे पास कोई आ रहा है। एंड सडनली मित्सुकी बोरुटो पर अटैक करता है लेकिन बोरुटो अपनी फ्लाइंग रेजिन से बच जाता है। एंड आगे मित्सुकी अपने सेज मोड में बोरुटो पे अटैक करता है पर बोरुटो अपने लाइटनिंग से उस अटैक से बच जाता है और वहाँ से उड़ जाता है। तो बोरुटो जाते जाते कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सास्के को पक्का बचाऊंगा और उन्हें भी जो सब ट्री बन गए हैं। बोरुटो फिर वहाँ से उड़ के चला जाता है और कहता है शिकामारू अगर तू उसे उड़ा देता तो वो मेरे पास नहीं आता और हम दोनों शायद इंटरप्ट नहीं होते। वहीं शिकामारू बोरुटो से कह रहा है कोनोहा तुझे हर हाल में मानना चाहता है और बस लीव विलेज ही नहीं पूरा लैंड ऑफ फायर का भी यही डिसीजन है और अगर मैं मित्सुकी को होकागे बन के रोकता तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता। फिर बोरुटो कहता है अच्छा तो तू अपने आप को बचा रहा है। वहीं फिर शिकामारू बोरुटो से कहता है ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं होकागे बनकर कर सकता हूँ और मैं तेरी हेल्प पब्लिकली तो नहीं कर सकता बोरुटो, पर मैं अपने तरीके से तुझे कुछ पावर्स दे सकता हूँ बट मुझे भी फिर तेरी हेल्प चाहिए। बोरुटो ये बात सुन के कहता है क्या बकवास है, पर अब शिकामारू बोलता है लिसन क्या तू ही है असली बोरुटो उज़ुमाकी। इस पैनल ने भाई मजा ही दुला दिया। यही शिकामारू तो हम लोग चाह रहे थे जो पूरे बोरुटो में अब तक नहीं दिख रहा है। और फिर शिकामारू ये भी बोलता है मैं गेंजुत्सु को एक्सेप्ट तो नहीं कर पा रहा पर अमाडो की बात सुन के मुझे ये पॉसिबिलिटी नजर आई है कि मेरी खुद की मेमोरीज भी फेक हो सकती है और अगर कवाकी बोरुटो तुम दोनों स्विच हो गए हो तो ये अब सारी बातें सेंस करने लग गई है। इनो ये बात सुन के शौक हो जाती है और शिकामारू बोरुटो से इसका जवाब मांगता है। एंड फिर बोरुटो विलेज से काफी दूर पहुंच जाता है जिधर कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन फिर उसके पास दिखता है मित्सुकी का स्नेक और मित्सुकी भी बोरुटो पे अटैक करने आ रहा है। एंड इस चैप्टर के लास्ट पैनल में बोरुटो और मित्सुकी दिख रहे हैं जो लड़ने वाले हैं। एंड इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और यार ये चैप्टर तो पूरा शिकामारू के नाम था। शिकामारू ने अपने मेमोरी पे क्वेश्चन करके ये दिखा दिया है कि क्यों हम शिकामारू को इतना पसंद करते थे और ये पैनल इस चैप्टर का मास्टरपीस है और हम लोग यही तो शिकामारू से सुनना चाहते थे। और अब शिकामारू को देख के लग रहा है किशिमोटो नारुतो शिपुडेन वाले सभी जो जरूरी कैरेक्टर्स थे उनको भी अब ग्रो होने के लिए रूम देने वाला है, क्योंकि भाई विलेज को जो अब कमांड कर रहे हैं वो कोई ऐसे वैसे फुद्दू नहीं है। वो कैरेक्टर्स वो बंदे हैं जिसने नारुतो को नारुतो बनाया और जिसने 4th ग्रेड निंजा वो लड़ी थी। बाकी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और अगर आपको शिंजू के बारे में जानना है तो तुम लोग लेफ्ट वाली वीडियो को चेक कर सकते हो, या इससे पहले वाले चैप्टर 85 के बारे में जानना है तो तुम लोग राइट वाली वीडियो को भी देख लेना।